अपने आप को बदल और ढाल सकें, सीखें और अनुकूलित हों। रुकावटों को सीखने के अवसर के रूप में देखें ताकि आप अपनी क्षमताओं और रणनीतियों को बेहतर बना सकें। और आखिरी बात यह है कि मूल्य प्रदान करें। ग्राहकों को लगातार मूल्य प्रदान करें ताकि विश्वास बन सके, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले। माफ कीजिए, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत लाभ न मिले। तो फिर लचीलापन के लिए सही मानसिकता क्या है? जाहिर है हमने रणनीतियों पर बात की है। हमने बात की कि जब दृढ़ता की बात आती है तो कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन वह लचीलापन, ठीक है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सही मानसिकता कैसे रखें? असफलता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। असफलताओं का उपयोग अगली कोशिश के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें। याद रखें, आप तभी असफल होंगे जब आप रुक जाएंगे। अगर आप चलते रहते हैं तो आप निरंतरता बनाए हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन आप रुक जाते हैं वही दिन है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं असफल हो गया हूं। अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो यही सबसे महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाली मानसिकता और फोकस बनाए हुए हैं। यही मैं लोगों में डालने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार कोशिश करने की मानसिकता। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आई हों, यह सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ते रहने के लिए सही लचीला रवैया अपनाएं। डर और संदेह का सामना करें और इन भावनाओं को स्वाभाविक मानें। ठीक है, डरना, संदेह होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक देनी चाहिए। फिर से कोशिश करें, शायद नए नजरिए के साथ, शायद छोटे लक्ष्यों के साथ या अलग तरीके से। यह डर और संदेह से लड़ने में मदद करता है। अनुशासन विकसित करें, पहल करें, अपनी बात पर कायम रहें और कठिन चीजों से बचें नहीं। ठीक है, कभी कभी दयालु बनने के लिए कठोर होना पड़ता है। सीधे सपाट तरीके से बात करना, लोगों को सच बताना, चाहे वह उन्हें चोट पहुंचाए या नहीं, कई बार यही सबसे अच्छा रास्ता होता है ताकि लोगों को स्पष्टता मिले, वे फोकस कर सकें और निश्चित रूप से वे यह समझ सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है। और यहां आखिरी बात यह है कि मूल बातों पर ध्यान दें। जब आप लचीलापन सीख रहे हों तो मुख्य व्यावसायिक सिद्धांतों में खुद को मजबूत रखते हुए अवसरों के लिए सतर्क रहें। मुझे लगता है दोस्तों, इन सब का मूल सार यही है कि मैं आपसे जिस महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूं वह है लचीला बने रहना, लगातार प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना। मेरे लिए सच में यही एकमात्र विकल्प है। क्यों? क्योंकि जिस पल मैं आगे बढ़ना बंद कर देता हूं वही दिन होता है जब मैं अपनी गति खो देता हूं, जो मैं अपने लक्ष्यों के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे विचार में ये सारी बातें एक ही चीज में मिलती हैं और वह है किसी भी नकारात्मकता को झटक देने की दृढ़ता रखना, आगे बढ़ते रहना। जब तक मैं यहां हूं, जब तक मैं इस परियोजना में विश्वास कर रहा हूं, जब तक मैं अपनी सीईओ अश्मीत फरा के साथ हूं और जब तक मैं यह कर रहा हूं, यहीं से मुझे अपनी दृढ़ता की कला मिलती है, आगे बढ़ते रहने की उसी दृढ़ता से। मैं सच में चाहता हूं कि बहुत से लोगों की सोच भी बिल्कुल मेरी तरह हो। मेरे लिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई वापसी नहीं है, प्लान बी या कुछ और करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बहुत समय पहले, लगभग 7.5 साल पहले, यह तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, यही मेरा व्यवसाय होगा और अगर ये नहीं है तो फिर और कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास और क्या विकल्प हैं? बस आगे बढ़ते रहना, यही मेरा विकल्प है और यही मैं कर रहा हूं। मैं दृढ़ बना हुआ हूं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, मैं हर मुश्किल को पार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस काम पर विश्वास करता हूं जो किया जा रहा है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग मुझे मूर्ख कहेंगे और भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन यही मेरा विश्वास है, यही मैं सोचता हूं और इसी वजह से मैं लगातार प्रयास करता हूं और यही वजह है
कि मैं आपके लिए इस तरह की जानकारी लाता हूं ताकि उम्मीद है कि आप भी लगातार प्रयास और दृढ़ता की वही सोच रख सकें। खैर दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए मेरी तरफ से। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। उम्मीद है कि मैं कल फिर किसी नए विषय के साथ वापस आऊंगा और हम फिर से बात करेंगे। कल अगर मैं आया तो हम आप सभी को एक अच्छा शाउट आउट भी देंगे, तो सुनिश्चित करें कि आप चैट एरिया में मौजूद रहें और हम आपको एक अच्छा शाउट आउट देंगे। हम में से कई लोग अपने लक्ष्यों और किसी भी व्यवसाय में टिके रहने की प्रेरणा के लिए आगे बढ़ते हैं, उस उम्मीद के साथ कि अंत में कुछ मिलेगा। और याद रखिए, हर किसी की उम्मीदें अलग होती हैं। मेरी आपकी उम्मीदों से अलग हैं, आपकी किसी और की उम्मीदों से अलग हैं आदि। एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अपनी उम्मीदों के बारे में बहुत जमीन से जुड़े रहें और उन्हें बहुत बड़ा न बनाएं, क्योंकि अनिवार्य रूप से अगर आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं तो आप हमेशा, खैर हमेशा नहीं लेकिन अक्सर निराश होंगे, क्योंकि आप किसी चीज से बहुत अधिक उम्मीदें लगा रहे हैं। व्यवसाय में प्रभावी प्रबंधन में स्पष्ट, ईमानदार संवाद, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण और आंतरिक कंपनी के लक्ष्यों को बाहरी ग्राहक की जरूरतों के साथ संरेखित करना शामिल है, ताकि संचालन और विकास सुचारू रूप से हो सके। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक अपेक्षाएं कई प्रकार की होती हैं। ये कोई एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। स्पष्ट रूप से ग्राहक की व्यवसाय से एक अपेक्षा होती है और इसमें उत्पाद की गुणवत्ता, सेवा की गति, आसान समाधान, व्यक्तिगत अनुभव और डेटा सुरक्षा की उम्मीदें शामिल हैं, जो पिछले अनुभवों और उद्योग की प्रवृत्तियों से आकार लेती हैं। यही वह है जिसकी ग्राहक व्यवसाय से अपेक्षा करता है। इसके अलावा कर्मचारियों की भी अपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि उचित वेतन की मांग, विकास के अवसर, अच्छा कार्य जीवन संतुलन, सहायक प्रबंधक, मान्यता और व्यवसाय के भीतर स्पष्ट संवाद। और फिर नियोक्ता कंपनी की भी अपनी अपेक्षाएं होती है। बॉस यानी जिम्मेदार व्यक्ति, वे न केवल व्यवसाय से बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और वह है कर्मचारियों की विश्वसनीयता की आवश्यकता। कौशल का प्रयोग यानी तकनीकी और सॉफ्टवेयर, जहां भागीदारी, उत्पादकता, नवाचार और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण की आवश्यकता होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय के ये मुख्य तत्व पूरे संगठन की अपेक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। हर एक तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो वे मिलकर किसी व्यवसाय को सफल बनाते हैं। तो वास्तव में व्यवसाय के संदर्भ में अपेक्षाओं का प्रबंधन करना इतना मायने क्यों रखता है? वे क्यों महत्वपूर्ण हैं?